जय माता दी। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गार्डनिंग सच में करना चाहते हैं तो आप इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि गार्डनिंग में ये बहुत महत्व देती हैं। आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी दिखा रही हैं, पर इसी पर टॉपिक है। मिट्टी पर है, खाद पर है, गमलों पर है, प्लांट्स पर है और फ्रूट्स पर है। तो आप देखिए कि मैंने जो छत पर अपनी मिट्टी सुखा रखी है जहाँ तहाँ। जैसे ही मैं कोई अपना पॉट खाली करती हूँ तो और जो प्लांट हमारे सूख गए हैं, देखिए मैं उनको धीमे धीमे हटाती जा रही हूँ। इनकी कंडीशन क्या हो गई है आप देखिए, इधर पड़ा है और मैंने इसको ऐसे ही छोड़ रखा है। अब आज पूरे दिन की धूप के लिए इस प्लांट्स को क्योंकि इस प्लांट को जब हम धूप में छोड़ देते हैं तो इसकी रूट्स में जो भी बैक्टीरिया है, जो भी हमारे प्लांट की मिट्टी को नुकसान पहुंचाने वाले जीव हैं, वो नष्ट हो जाएंगे और ये हमारी कंपोस्टिंग में हमारी मदद करेगी। तो इस तरह से आप इसका प्लांट्स अच्छे से सुखा लीजिए धूप में और उसके बाद इसकी रूट्स को हटा दीजिए। और फिर क्या करें कि इसके जो पत्ते हैं, ब्रांच हैं, इनको आप कंपोस्टिंग में ले सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि मैंने इधर मिट्टी सुखा रखी है। मैं कोई भी पॉट्स जब खाली करती हूँ तो इस तरह से उसको अलग अलग सुखा के रखती हूँ, क्योंकि इनकी मिट्टी जो है किसी में कुछ है, जैसे कि हमारी ये वाली मिट्टी थी, इसमें काफ़ी चींटियाँ हो गई थी। तो मैंने इसको एक तरफ अलग से सुखाया है और इसके साथ मैंने इसको नहीं रखा है, क्योंकि मिट्टी मेरी बहुत अच्छी थी। अब जब दोनों अच्छे से सूख जाएंगी तो फिर मैं इनको इकट्ठा करके नई खाद में बदलने वाली हूँ। अगर मैं इनको एक साथ कर देती तो ये काफ़ी मोटी लेयर बन जाती और मिट्टी के नीचे जो मोटी परत थी वो चींटियाँ उसमें छुप जाती और नहीं भागती। इसलिए वो पतली परत की वजह से मैंने इनको अलग अलग रखा है। और आप इधर देखिए, इधर भी मैंने अलग से ही मिट्टी सुखा रखी है। ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मैं इनके साथ ऐसा क्या कर रही हूँ कि इनको अलग अलग सुखा रही हूँ। तो ये जो हमारी मिट्टी है वो इधर, इसमें हमारा दूबा का प्लांट लगा था। ये देखिए इधर पड़ी है ये दूबा, ये है दूबा है हमारी ये। और इसमें हमारा 9 o'clock भी लगा था। तो ये 9 o'clock तो ख़राब नहीं होता है जल्दी, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अब मैं इसको ज़रूर लगाऊंगी, इसकी मिट्टी अच्छी बनाकर। अगर आपको देखना है वो वीडियो तो आने वाली जो भी वीडियो है वो सभी आपको बारिश में ढेर सारी वेजिटेबल देने वाली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो दूबा है वो बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ कर लेती है और आप देखिए कि इनकी रूट्स पूरे में फैल गई थी। तो मैंने इसकी मिट्टी झड़ा ली है इस तरह से। और अब मैं इस दूबा को कंपोस्टिंग में नहीं मिलाऊंगी। और यह वीडियो आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर हम इसकी कंपोस्टिंग बना लेंगे तो ये कंपोस्टिंग तो नहीं बनेगी इसकी, पर हम जिस भी प्लांट में इसकी कंपोस्टिंग करेंगे वो पूरा प्लांट दूबा से भर जाएगा मिट्टी की जगह। तो ये गलती मत करें आप। दूबा का अगर आपने पॉट खाली किया है तो आप उसे फेंक दीजिए, तभी अच्छा है। अगर इनकी रूट्स आपके किसी भी कंपोस्टिंग बैग में पहुंच गई तो ये पूरा आपका बैग भर देगी दूबा से और मिट्टी नहीं बचने देगी, ना ही उसमें कोई भी आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर्स मिलने वाले हैं। तो आप इसको ज़रूर फेंक दीजिए। इस तरह से अगर दूबा निकली है इसकी मिट्टी निकाल लीजिए। और आप ध्यान रखिए कि जिस मिट्टी में ये दूबा लगी है तो देखिए आप छोटे छोटे पार्ट्स इसमें दूबा के हैं। जो आप अगर मिट्टी में इस तरह से मिट्टी को ऐसे ही भर देंगे इस पॉट में तो भी दूबा अपने आप हो जाएगी, आपको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप दूबा को इस तरह से ग्रो कर सकते हैं आसानी से और दूबा एक पॉट में आराम से ग्रो हो जाएगी अपने आप बिना लगाएं, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं आप देखिए, ये जैसे ही पानी पड़ेगा तुरंत फिर से ग्रो हो जाएंगे और हमारा पॉट फिर से इसी तरीके से भर देंगे। और इसी तरीके का हमारा 9 o'clock का भी नेचर है। तो मैं इन दोनों पॉट्स की मिट्टी जो है वो कभी भी अपने किसी भी पॉट में नहीं मिलाती हूँ। इनकी मिट्टी इन्हीं के बैग में रखती हूँ। खाली कर लिया है बैग, फिर से भर दूँगी बस, और कुछ नहीं करूँगी।
तो आप अगर ये गलती करते हैं या करने वाले हैं तो मत कीजिए, क्योंकि दूबा आपकी मिट्टी को पूरा ख़राब कर देगी। साथ में आप देखिए कंपोस्टिंग भी होती जा रही है। जो भी हमारा किचन का कचरा निकलता है मैं इस पॉट में भर देती हूँ और ऊपर ज़रा सी मिट्टी की लेयर एक ऊपर से डाल देती हूँ, जिस वजह से कि मक्खी मच्छर ना हो और ये कंपोस्टिंग भी बहुत जल्दी हो जाए। आप देखिए कुछ प्लांट्स इस तरह से सूखने लगते हैं। देखिए हमारा ये प्लांट जो है बिल्कुल सूख गया है और बहुत बड़े पॉट में लगा है। देखिए कितना बड़ा पॉट है, इसमें ढेर सारी मिट्टी निकलेगी और मैं इस मिट्टी को बेकार नहीं करना चाहती, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत अच्छी है। और अच्छी क्यों है कि मैंने इसमें नीचे पूरी कंपोस्टिंग मिलाई है और ऊपर जरा सी मिट्टी ही डाली है। जब मैंने ये प्लांट लगाया था तो मुझे ढेर सारी इसमें जो है खाद मिलने वाली है, तो मैं उस खाद को बेकार नहीं करूँगी, इसलिए मैं इस प्लांट को हटाऊँगी। तो ये प्लांट भी हमारा कंपोस्टिंग में जाएगा और इसकी जो मिट्टी निकलेगी बहुत फर्टाइल होने वाली है, बहुत अच्छी खाद युक्त मिट्टी मिलने वाली है हमें, जिसका यूज़ हम किसी भी प्लांट पर करते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है और खाद की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए आप इस तरह से मैंने दूबा का जो एक नया प्लांट एक ग्रो और किया था और आप देखिए कि इसमें दूबा अपने आप उगने लगी है और आप देखिए कितनी ग्रीन होने लगी हैं। इसी तरीके से होता है दूबा का रिजल्ट। तो आप दूबा का प्लांट हर प्लांट की मिट्टी से दूर रखिए, उसका एक सेपरेट जो प्लांट है वो बनाकर रखिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। मिट्टी को सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए देखिए जहाँ तहाँ मेरी पूरी छत पर आपको मिट्टी ही मिट्टी दिख रही होगी। हर वैरायटी की मिट्टी है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग सुखाया है और जब ये अच्छे से सूख जाएंगे, पूरे दिन की धूप इन्हें दिला चुकी हूँ मैं, तो ये बहुत अच्छे से सूख गई हैं। अब मैं क्या करूँगी कि अब इनकी मिट्टी को इकट्ठा करूँगी, क्योंकि अब पहले तो मैं चेक करूँगी इन मिट्टी को कि इनमें चींटियाँ अब हैं तो नहीं। अगर नहीं होंगी तो फिर इनकी सारी मिट्टी को इकट्ठा करने वाली हूँ और उसके बाद फिर मैं इनकी मिट्टी जो है वो इकट्ठा करूँगी। इसमें थोड़ी सी फंगीसाइड, थोड़ा सा और भी ऐसी कुछ चीज़ें मिलाऊंगी, जिस वजह से कि हमारी ये मिट्टी रोग युक्त हो जाए और खाद युक्त हो जाए। तो आपको भी इसी तरीके से गर्मियों में करना है। और आपके कुछ अगर ऐसे प्लांट हैं जिनमें कि आप फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, आप देखिए कि जैसे हमारा अमरूद का प्लांट है और इसमें देखिए फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सभी एक साथ चल रही है। देखिए तो ऐसे प्लांट के लिए आपको क्या करना है कि देखिए आप इसमें इसके फ्रूट कुछ इतनी बड़ी साइज़ के भी हो गए हैं, आप देखिए और ये बिल्कुल अच्छे से भरा पड़ा है फ्रूट से। आप देखिए जहाँ देखेंगे आपको केवल फ्रूट ही फ्रूट दिखाई देंगे और फ्लावरिंग दिखाई देगी। तो अगर इस तरह से आपके भी गार्डन में फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सभी साथ साथ चल रही है तो आप इसकी मिट्टी को सूखने मत दीजिए। जैसे ही इसकी ऊपर की परत आपको हल्की सी सूखी मिले, करीब 2 इंच की, तो इसमें आप शाम के टाइम फिर से पानी दे दीजिए। ऐसा नहीं कि आप दोपहर में आए और आपको दोपहर में दिखाई दिया कि इसकी मिट्टी सूखी है और आपने भर के पानी दे दिया। अगर ऐसा करेंगे तो आपका प्लांट सरवाइव तो नहीं होगा, पर हाँ ख़राब ज़रूर हो जाएगा और 100% ख़राब होगा, क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और हमारा प्लांट इतना सहन नहीं कर सकता है कि तेज़ धूप और पानी को एक साथ सहन कर सके। और अगर आपने सुबह इसमें आप कोशिश करें कि दोनों टाइम इस गर्मियों में पानी दें, तो आप देखेंगे कि आपके जो फ्रूट साइज़ हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और आप देखिए कि कितने अच्छे फ्रूट हैं। 100% तो फ्रूट नहीं मिलते, मुझे लगता है कि इसमें से कुछ ज़रूर झड़ेंगे, पर पूरे नहीं झड़ेंगे, कुछ तो झड़ ही जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो हमारा प्लांट है नहीं, छोटा सा ही प्लांट है और इसमें ढेर सारी फ्रूटिंग हो रखी है। तो इसमें से कुछ फ्रूट झड़ जाएंगे, अच्छा है, क्योंकि जैसे ही कुछ फ्रूट झड़ते हैं तो हमें जो इसके जो आने वाले फ्रूट हैं वो मिल जाएंगे और साथ में हमें फ्रूटिंग की जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ी मिलेगी।
तो आप पानी का ध्यान ज़रूर रखिए। साथ में अगर फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है तो हर 10 दिन में आप एक कंपोस्ट का यूज़, लिक्विड कंपोस्ट का यूज़, ठोस कंपोस्ट का यूज़ मत कीजिए अपने फ्रूट प्लांट या कोई भी प्लांट पर इतनी गर्मियों में, क्योंकि अगर आप इनके साथ अगर आप ठोस कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे ठोस कंपोस्ट का मतलब है कि आपने 2 मुट्ठी गोबर की खाद दे दी या किचन कंपोस्ट दे दी या कोई भी कंपोस्ट आपने दे दी अपने प्लांट को, तो क्या होगा कि आपका प्लांट सरवाइव नहीं करेगा, जल जाएगा। बहुत गर्मी है, इसलिए आप लिक्विड बनाकर इसको दीजिए। जूस ज़्यादा फ़ायदा करता है गर्मियों में, ना कि खाने की जगह। अगर हम खाना ज़्यादा खाते हैं तो शायद नहीं पचता है, लेकिन अगर हम जूस पीते हैं तो हमारी बॉडी को तुरंत लग जाता है वो गर्मियों में। उसी तरीके से हमारा प्लांट भी है, ये गर्मियों में जूस की रिक्वायरमेंट इसकी भी रहती है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने जो फ्रूटिंग प्लांट हैं या वेजिटेबल प्लांट हैं, कोई भी प्लांट हैं, किसी भी तरह के प्लांट हैं, आप उन्हें लिक्विड कंपोस्ट हर 8 दिन में दे देंगे तो इनके जो फ्रूट साइज़ हैं वो अच्छे होंगे, प्लांट ग्रीन बना रहेगा और ढेर सारी फ्रूटिंग देगा। आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने एक आंवले की लिक्विड बनाकर बताई थी आपको। थोड़ी पुरानी वीडियो है वो, जब आंवले आते थे जब बनाई थी, और मैंने कहा था कि ये गर्मियों में बहुत काम आने वाली है। पर कई लोगों ने इग्नोर कर दिया होगा, कई लोगों ने देखा भी होगा, शायद कुछ लोगों ने बनाया भी होगा। अगर जिन्होंने बनाया है तो उनके लिए तो लॉटरी खुल गई है, क्योंकि वो कंपोस्ट अब काम आने वाली है। और आप जैसे ही उस कंपोस्ट को अपने प्लांट पर देते हैं तो 8 दिन में ही आपको अपने प्लांट की ग्रोथ दिखने लगेगी ढेर सारी, और उसकी जो फ्रूट साइज अच्छी होने लगेगी और उसके जो प्लांट हैं बहुत हेल्दी हो जाएंगे। बहुत ठंडी खाद है वो, उसका यूज ज़्यादा नहीं करना होता है, बिल्कुल ज़रा सा ही करना होता है अपनी प्लांट पर, और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके घर में अभी भी आंवले मिल रहे हैं तो आप अभी भी उसको बनाकर दे सकते हैं अपने प्लांट पर, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और आपके प्लांट के हेल्थ के लिए भी आंवला इन गर्मियों में बहुत ठंडी खाद होने वाली है। आपके प्लांट को जो तेज़ गर्मियों सहन करनी पड़ रही हैं धूप में, तो नहीं करनी पड़ेगी धूप सहन उसे इतनी ज़्यादा, और आपका प्लांट हेल्दी होगा। और साथ में अगर कोई फ्रूट लगे हैं तो वो भी रसीले हो जाएंगे उस खाद की वजह से, क्योंकि ठंडक जब हमारे प्लांट को मिलती है तो हमारा प्लांट हमें कुछ ना कुछ अच्छा, खुश होकर कुछ ना कुछ देता ही है। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने प्लांट पर ढेर सारी हमने ठंडी कंपोस्ट बनाकर बताई हैं आप सभी को, तो आप उनमें से कोई भी एक ठंडी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। किचन कंपोस्ट भी एक ठंडी खाद है जो कि तरबूज की छिलकों से, आम के छिलकों से और खरबूजे की छिलकों से बनाई जाती है। आप उस कंपोस्ट को भी दे दीजिए। कुछ दिन पहले मैंने एक कंपोस्ट और बनाकर बताई थी जो कि काफ़ी अच्छी है, ठंडी खाद है। तो आप उन कोई भी कंपोस्टिंग को, हमारी लिक्विड कंपोस्ट को देख लीजिए, सभी गर्मियों की ही कंपोस्टिंग है और उसका रिज़ल्ट हमारे प्लांट पर बहुत अच्छा आता है। तो आप अपने प्लांट को हेल्दी रखिए और अपनी गार्डनिंग अच्छे से करिए। जो मिट्टी है उसको अच्छे से सुखा कर रख लीजिए उसमें नए प्लांट ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये फर्टाइल हो जाएगी तो आगे चलकर आपको ढेर सारी वेजिटेबल फ्रूट देने वाली है। और आपके जो प्लांट हैं, कुछ प्लांट आपके ऐसे भी होंगे कि आप सुबह पानी देते हैं तो शाम को मुरझाए मिलते हैं, और शाम को पानी देते हैं तो सुबह मुरझाए मिलते हैं। तो इसका मतलब उनकी मिट्टी अब ख़राब हो गई है, तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप अपनी गार्डनिंग करते हैं तो बारिश में आपको ढेर सारी सब्जियां मिलेगी। आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।